गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी है टॉपिक इज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है असेक्सुअल डिटेल स्टडी ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेज दैट only one organism reproduce to form new organism. So in this, if we are saying that कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन कैसा हो गया? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल है तो नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट फॉर्म नहीं होंगे तो डिवीज़न जो होगा ओनली माइटोटिक डिवीज़न, सिर्फ माइटोटिक डिवीज़न ही होगा, ये नहीं बनेंगे। और इस दौरान बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो रिजल्ट होगा, उसे हम क्लोन बोलेंगे। क्लोन क्लोन टर्म को अगर हम रेफर करें तो वी आर सेइंग दैट जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जो जेनेटिकली हम कह सकते हैं क्रोमोसोम्स, मॉर्फोलॉजिकली outer structure. Now we are going to talk about types of asexual reproduction. टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है। उनमें से फर्स्ट टर्म जो हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट इज फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स सेपरेट आउट, अलग हो जाना। तो वी कैन से ओनली वन पेरेंटल बॉडी divided into two or more than two new organism. Only one parental is capable to form two or more than two individuals. जब हमने यहाँ बात करी टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स की, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज सेइंग दैट only one parental body divided into two new organisms. अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ
binary fission is amoeba. सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक यूकैरियोटिक सेल which split into two new amoebae. They again split to form न्यू अमीबियाई. इस डिवीज़न के अंदर अगर हम देखें कि एक सेल है वो स्प्लिट हो गई टू सेल्स के अंदर, तो इसका कोई भी रेसिड्यू यहाँ पे रेस्ट नहीं है, सिर्फ टू ऑर्गेनिज्म बन गए. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय बाइनरी fission are considered as immortal. Immortal, they never be dead. They just split into two organisms and they split into another two organisms. Another example of binary fission is paramecium. Next term is multiple fission. In multiple fission, one parental cell divided into more than two daughter cells. अगर हम अपर टॉपिक की बात करते हैं जहाँ पे हमने अभी बात करी थी बाइनरी फिजन की, तो वन पेरेंटल सेल सिर्फ टू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा था, टू न्यू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वन पेरेंटल जो सेल है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है. इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. इस केस में क्या होता है, इट्स अ सेल हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस आपस में डिवाइड होकर माइन्यूट न्यूक्लियर पोर्स बनाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे. और जब ये सेल रप्चर होती है तो ये माइन्यूट पोर विद अ न्यूक्लियर फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. हम यहाँ कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. मीन्स सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैरी होगा. तो हमने अभी देखा कि जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन का एग्जांपल अमीबा हमने लिया. अमीबा में देखा कि एक सेल जो है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक सेल. वो सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक सेल जब डिवाइड होती है तो टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है और वो टू सेल्स फर्दर टू सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी. तो इस कंडीशन में हमने इसको एक टर्म दे दी इमोर्टाइल, कि जितने भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे इमोर्टाइल हैं, अमर हैं, क्योंकि उन वो कोई भी रेसिड्यू अपने पास लेफ्ट नहीं छोड़ते. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पैरामीशियम. पैरामीशियम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजन का ही मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन में हमने देखा कि जो वन पेरेंटल बॉडी है वो कैपेबल है मोर देन टू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिसीज विच इज नेम एज मलेरिया. जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है. प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन.
प्लाज्मा, अब इसके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, मीन्स एक ही न्यूक्लियस है वो मल्टीपल डिवीजन करेगा और माइन्यूट न्यूक्लियस बनाएगा, न्यूक्लियर पोर बनाएगा, और दीज पोर्स व्हेन सेल्स स्प्लिट आउट और रप्चर दे एक्सेल आउट और फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। और हमारा सेकंड टाइप है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर से हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एक सबस्ट्रेटम पे है, ये इसके टेंटिकल्स हो गए। हाइड्रा की बॉडी पे एक आउटर ग्रोथ हो गई, स्मॉल आउट ग्रोथ, इस आउट ग्रोथ को हमने बड बोल दिया। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन के लिए, टीनी आउट ग्रोथ ऑन पेरेंटल बॉडी to form new organisms is called bud, and this process is called as budding. अब on the basis of bud formation, मीन्स बड आउटर ग्रोथ है या इनरली ग्रोथ है, बॉडी के अंदर है या बॉडी के सेल्स के बाहर है, फॉर्मेशन, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए एक्सोजीनस बडिंग, सेकंड एंडोजीनस बडिंग। जो सेल है एक्सोजीनस बडिंग में, इसमें क्या होगा कि बड ग्रोथ ऑन द आउटर साइड, इसमें क्या होगा, बड ग्रोथ इन साइड द बॉडी। अगर हम आउटसाइड की बात करते हैं तो हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, यीस्ट। यीस्ट में क्या होगा, एक सिंगल सेल यीस्ट हैविंग ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसके बाद स्मॉल आउट ग्रोथ होगी यीस्ट के अंदर, और साथ साथ जो इसका न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, वो उस बर्ड की तरफ ग्रो करेगा। उसके बाद स्मॉल आउट ग्रोथ होगी यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज बर्ड। ये जो बर्ड है ये डिटैच हो जाएगी ओरिजिनल बॉडी से और न्यू सेल्स को जनरेट करेगी। फॉर एग्जांपल हमने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया है हाइड्रा का, हाइड्रा एंड यीस्ट हैविंग एक्सोजीनियस बडिंग। यीस्ट में क्या होगा, एक सिंगल सेल यीस्ट हैविंग ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसके बाद स्मॉल आउट ग्रोथ होगी यीस्ट के अंदर, और साथ साथ जो इसका न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, वो उस बर्ड की तरफ ग्रो करेगा। उसके बाद स्मॉल आउट ग्रोथ होगी यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज बर्ड। ये जो बर्ड है ये डिटैच हो जाएगी ओरिजिनल बॉडी से और न्यू सेल्स को जनरेट करेगी।
फॉर एग्जाम्पल हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है हाइड्रा का। हाइड्रा एंड यीस्ट हैविंग एक्सोजीनियस बडिंग एंड एंडोजीनियस बडिंग, we take an example of स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंजी है, और इस स्पॉन्जिला की जो ग्रोथ है, जो इनसाइड ग्रोथ है, तो उसकी जो हम बड है उसको हम बोल देंगे गैम्यूल। गैम्यूल्स। अब ये गैम्यूल्स फॉर्मेशन हुआ कैसे? ये एक बर्ड है, ये स्पॉन्जिला फॉर्म, इनर सेल स्पॉन्जिला, देयर इज अ टिनिंग ग्रोथ इनसाइड द सेल। इसको हमने क्या नाम दे दिया? गैम्यूल। अगर हम गैम्यूल के एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गैम्यूल की जो सेल है उसके अंदर माइन्यूट स्पोर्स हैं। अब ये इसकी आउटर ग्रोथ है, इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइडी मटेरियल। मटेरियल जो है वो जिलेटिन का है। जिलेटिनस मटेरियल। जिलेटिनस मटेरियल की अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक आउट ग्रोथ है, ये इसकी ओपनिंग हो गई। इस आउट ग्रोथ को बोलेंगे हम माइक्रोपाइल। इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्पाइंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनको बोलेंगे स्पेक्यूल्स। इनका फंक्शन जो है वो फंक्शन है प्रोटेक्शन का। इनका फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन का। इसके अंदर की जो माइन्यूट सेल्स हैं ये विच आर नोन एज आर्कियोसाइट्स। जो ये माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर बने हैं गैम्यूल्स के अंदर, दीज आर आर्कियोसाइट्स। थर्ड टाइप ऑफ asexual reproduction is spore formation. अब spores are minute microscopic structures, or we can say reproductive unit is called spore. अब ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर और टाइप ऑफ स्पोर्स दे आर फॉलोइंग टाइप, जिसमें से हम मेन टू टाइप्स को स्टडी करेंगे यहाँ, जू स्पोर्स और सेकंड वन इज कॉनिडिया। जू स्पोर्स क्या होंगे? दे आर मोटाइल स्पोर्स। अब जो ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, इसकी जो मूवमेंट है ड्यू टू
फ्लैजिला, फ्लैजिला इनको मूव करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के जो स्पोर्स हैं दे आर जस्ट लाइक टू बी दैट, ये हो गया स्पोर, और वी कैन से जूस्पोर और flagella which help to move. Next one is conidia. In conidia they are non-motile, non-motile हैं तो विदाउट फ्लैजेला होंगे, बट इनकी एक और खासियत है, दे आर इन चेन। चेन स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं इसकी, दीज आर कोनिडिया। ये जो कोनिडिया इनमें से मान लीजिए डिटैच हो गया इससे, तो इट प्रोड्यूस न्यू जनरेशन या न्यू ऑर्गेनिज्म। Example, we well known this example name, that is penicillium, first antibiotic discovered by Alexander Fleming during Second World War. Next type is fragmentation. In this process, cell for new cell by fragmentation. इसका वेल नोन है एग्जाम्पल एल्गा, वेल नोन एग्जाम्पल Spirogyra. High nutritive value in this alga. As a filamentous alga, on growth ये स्प्लिट आउट हो जाएगा और दोनों ही पार्ट एक न्यू स्पायरोगायरा को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक्सीडेंटली फ्रिगमेंट होगा और उसके तीनों ही पार्ट न्यू प्लेनेरिया जनरेट करेंगे। The next topic for today's is प्लाज्मोटोमी। नाम से ही पता चलता है प्लाज्मोटोमी। फर्स्टली प्लाज्मा मीन्स साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा, उसके बाद न्यूक्लियस, तो वी कैन से साइटोकाइनेसिस फॉलोड कैरियोकाइनेसिस। बट जनरली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस फॉलो करती है साइटोकाइनेसिस को। इस प्रोसेस में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, सेल में हमने देख लिया, काउंट कर लिया, कुछ न्यूक्लियस है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, और ये किस में होगा, मल्टी न्यूक्लिएट
मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन में होगा ये। तो हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड मीन्स 2 सेल्स फॉर्म हुई। इसमें अलग अलग सेपरेट आउट हो गए। अब इनमें जो सेपरेशन हुआ है उसमें जो सेल्स ग्रोथ होंगी, और इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवाइड हुआ। मीन्स अब कितने न्यूक्लियस होने चाहिए इसमें, डबल। पहले 5 थे, अब 10 न्यूक्लियस हो गए, 9 एंड 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस 14 थे, 7 हो गए साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के बाद। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस हुए फिर से, सॉरी 10 5 10 एंड 10। इट्स एन प्लाज्मोटोमी। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं प्लाज्मोटोमी के, दैट इज ओपेलिना। ओपेलिना में प्लाज्मोटोमी होता है। ये एक प्रोटोजोन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, एपोमिक्सिस के बारे में, टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसकी डीपली स्टडी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्ट। आज हम उसे आगे पार्ट करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को, दैट इज एपोमिक्सिस। हमें जब बात करनी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी एपोमिक्सी की। एपोमिक्सी क्या होती है? तो एपोमिक्सी के लिए asexual reproduction in plants, especially by agamo agamospermy। एगेमोस्पर्मी क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टाइल ओवम या ओव्यूल। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टाइल ओव्यूल को हम बोलते हैं एगेमोस्पर्मी। तो एपोमिक्सी हो जाएगी, इट्स अ पार्ट जिसके अंदर हम डिप्लॉयड सेल से या हैप्लॉयड सेल से डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन के हम कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर सकें। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स, फर्स्ट है एडवेंटेटिव या फिर एडवेंटिव। पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव या एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इस पार्ट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो,
from diploid nucellus or इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस दोनों ही डिप्लॉयड सेल हैं। डिप्लॉयड न्यूक्लियस से या इंटीग्यूमेंट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो करना एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। न्यूक्लियस का जो यूज़ है या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सिट्रस प्लांट्स में। सिट्रस प्लांट्स में जितने भी डेवलपमेंट होती हैं वो थ्रू न्यूक्लियस होती हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से ये भी डिप्लॉयड नंबर होगी। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगा रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। थर्ड पार्ट है नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। इस नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी क्या होगा, अब जो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टाइल एग मदर सेल। ये एग मदर सेल हैप्लॉइड नंबर में है, तो इससे जो डेवलपमेंट होगी उसे हम नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी बोलते हैं। और एक्चुअल में दिस प्रोसेस मीन्स नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी is called as parthenogenesis। मीन्स नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में हैप्लॉइड मदर सेल जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, प्लांट की फॉर्मेशन होगी एनी पार्ट ऑफ प्लांट से। मीन्स हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। अभी वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं, इट में बी ए स्टेम, इट में बी ए रूट और इट में बी ए लीफ। इनसे एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करना उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए फर्स्ट है नेचुरल मेथड्स या नेचुरल प्रोपेगेशन। ए पार्ट लेंगे हम स्टेम। कहाँ कहाँ हम स्टेम से देख सकते हैं डेवलपमेंट हो रही है, तो स्टेम के लिए फर्स्ट है रनर। रनर में हुआ क्या, रनर के लिए जो हम एग्जांपल यूज करेंगे वो करेंगे दूब ग्रास। इसका नेम है साइनोडोन। इसमें क्या होता है, ये अर्थ सरफेस है, ये प्लांट है, इसका रूट पोर्शन है। इसमें एक
जो ग्रास है जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स हैं, इट्स रनिंग पैरेलल टू अर्थ, और जहाँ पर भी ये सॉइल से मैच करेगी, मैशअप होगी, मिलेगी, वहीं पे ये नए ग्रास को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, फिर ये कंटिन्यू रन करेगी। इसका सेकंड पार्ट है ऑफसेट। Offset is well known example. Water, hyacinth, that is इकोर्निया। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है टेरर ऑफ बंगाल। इसमें क्या होता है, इट्स एन एक्वेटिक वेट, ये ग्रो करता है। हमने अभी ग्रास के बारे में देखा था, ग्रास में क्या होता है, नोड्स और इंटर नोड्स मल्टीपल होते हैं। इसमें सिर्फ एक सॉफ्ट नोड होगा जो कन्वर्ट होकर चलेगा, और वो दूसरे प्लांट्स को जो जर्मिनेट करेगा वो यहाँ से करेगा। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही है पार्ट, इसमें मल्टीपल नोड्स आ जाते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स हैं। इसमें वन नोड टू अनदर नोड सेकंड प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको बोलते हैं हम ऑफसेट। तो यहाँ डेवलपमेंट जो हो रही है वो ऑफसेट के थ्रू हो रही है, वाटर हाइसेंथ में, इकोर्निया और टेरर ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट इज ट्यूबल्स और ट्यूब्स। अगर हम पोटैटो की बात करते हैं, एग्जाम्पल पोटैटो, इसके अंदर इन्हें हम पोटैटो आइज बोलते हैं। एक्चुअल दीज आर नोड्स, उनके मिड का जो स्पेस है वो इंटरनोड है, ठीक है जी। जो ये नोड्स हैं ये यहाँ से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो these eye or nodes are responsible for the development, or tubes are responsible for the development in potato. Next is rhizome. Rhizome example जिंजर। इसमें क्या हुआ, these are nodes और they form rhizomes, जिसके कारण न्यू प्लांट अराइज होना स्टार्ट कर देता है। इसका सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं बनाना। नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब, onion, onion, garlic are the example of bulb. इसमें bulb like structure है, start to grow and a form new plant। तो अनियन में होता है बल्ब से, जिंजर या बनाना में होता है राइजोम से, पोटैटो में ट्यूब से, और वाटर हाइसेंथ में होता है ऑफसेट से, और ग्रासेस का हम पढ़ चुके हैं। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं ग्रास का, which is due to runner, the process called runner।